गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड आपस में कैसी इक्वल है। तीनों साइड नहीं, केवल दो, या तो ये दो इक्वल है, या ये दो इक्वल है, या फिर ये दो इक्वल है। मतलब कोई सी दो साइड आपस में कैसी है, इक्वल है। किसमें? ट्रायंगल एबीसी में, विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। साइड का नाम दिया है। सपोज अगर मैं ट्रायंगल का नाम देती हूँ ए बी सी, तो ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। आपस में ये दोनों इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। बाइसेक्टर का मतलब होता है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। मतलब एंगल बी और एंगल सी को अगर हम डिवाइड करते हैं ऐसे, तो ये डेफिनेटली दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेगी। उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते? ओ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जब हम बाइसेक्टर करेंगे एंगल बी और सी को, तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब ये दोनों आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी? ओ पे। और ज्वाइन फिर क्या करना है? ओ को ए से करना है। ज्वाइन यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, राइट। शो दैट। फर्स्ट केस में बोला है कि ओ बी किसके बराबर है? ओ सी। ये प्रूफ करना है। सेकेंड केस में बोला है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओ ए जो है बाइसेक्ट किसको कर रहा है? एंगल ए को। एक ये प्रूफ करना है। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट प्रूफ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में कौन कौन सी चीज़ें आपस में इक्वल है। इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव, ट्रायंगल एबीसी ए बी सी में क्या क्या इक्वल है? वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ए बी इक्वल्स टू ए सी कहाँ है? क्वेश्चन में गिवन है। तो रीज़न हमने क्या लिख दिया? गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए सी बी। बीच में क्या आ रहा है? बी, ये सी। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? अगर ये साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए आर इक्वल। मतलब एंगल के अपोजिट वाली साइड आपस में क्या होती है? इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी साइड भी आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। दो कंडीशन इक्वल हो गई। थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि अगर पूरा एंगल इक्वल है, जैसे सपोज एंगल बी 60 है और ये 60, राइट। ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। सपोज ये 60 है क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर मैं इनका हाफ कर दूँ, हाफ, तो 30 और 30, तो ये आपस में हाफ करने पर भी एंगल बी और सी आपस में कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे, राइट। एंगल बी और सी आपस में हाफ करने पे भी क्या रहेंगे? इक्वल। अभी पूरा एंगल इक्वल है, हाफ करने पर भी एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हाफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ट्रायंगल ए सी बी। ये लिखा है हाफ, ठीक है। 1/2 ऐसा लिखा है, 1/2 हाफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ट्रायंगल ए सी बी। या फिर आप इसकी प्लेस पे लिख सकते हो 1 एंगल बी, 1/2 एंगल सी। एंगल सी हाफ करने पे अगर ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे इक्वल हो जाएंगे? ओ बी सी। इसको हम लिख सकते हैं ओ बी सी, मतलब आधा वाला एंगल ओ से काउंट करेंगे और इसको लिखेंगे ओ सी बी, राइट। ये इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल ये। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे? देखिए पहले हमारे पास साइड इक्वल था तो एंगल इक्वल आया। अब हमारे पास हाफ एंगल इक्वल है तो उसकी साइड इक्वल आ जाएगी। तो उसकी साइड कौन सी है? ओ सी इक्वल्स टू ओ बी। सो फर्स्ट केस ही हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। सेकेंड केस में क्या बोला है? ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनाया था हमने? ए बी सी और ये ओ है, राइट। ट्रायंगल ए बी ओ मतलब ये वाला, और ए सी ओ, राइट। ये मतलब ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले तो एंगल ए और एंगल सी।
एंगल ए और एंगल सी, इट मीन्स ए बी और ए सी आपस में कैसे इक्वल है, कहाँ से पता चला, गिवन है, राइट। ओ बी ए और ओ सी बी मतलब हाफ है, ये 1/2, 12 नहीं 1/2 एंगल बी, 1/2 एंगल सी, ये भी क्या है ऑलरेडी, दोनों ट्रेंगल का क्या है, हाफ ऑलरेडी गिवन है। ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, कहाँ से, फर्स्ट केस से हमने अभी प्रूफ करा है, प्रूव अबव, राइट। तो अगर किसी, मैंने बताया था किसी दो ट्रेंगल की आपस में 3 कंडीशन इक्वल है तो ट्रेंगल कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला केस आपका कितना क्या दिख रहा है, साइड के बारे में, सेकंड एंगल के बारे में, थर्ड फिर क्या दिख रहा है, साइड के बारे में। तो प्रॉपर्टी क्या लग गई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रेंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में दोनों ट्रेंगल। तो जो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स उस दोनों ट्रेंगल की आपस में हर एक कंडीशन क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए ओ ए बी इक्वल्स टू ओ ए सी, मतलब ओ ए बी इक्वल्स टू ओ ए सी, मतलब ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो फिर ये वाला एंगल भी आपस में कैसा होगा, इक्वल। ए की बात कर रहे हैं तो ए बीच में आएगा, तो ओ से ए गए फिर बी, ओ से ए गए फिर सी, तो देखो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू ओ ए सी बाय सी पी सी टी। इसका मतलब ये है कि आपस में दोनों इक्वल है। इट मीन्स कि डेफिनेटली ये क्लियर हो जाता है कि ओ किसको डिवाइड कर रहा है, एंगल ए को, तो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। सेकेंड केस क्या हो गया, प्रूफ, हैंस प्रूफ। थैंक यू।